साथ मैं हूं अंशिका पाठक। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। प्रत्याशियों पर मंथन जारी है और ऐसे में आलाकमान की तरफ से भी बैठकें हो रही है। तो आलाकमान के साथ बैठक और सीएम बघेल के साथ साथ सिंहदेव भी मंथन कर रहे हैं। दीपक बैज, कुमारी शैलजा भी मौजूद है। आज कांग्रेस की दूसरी सूची आ सकती है। दिल्ली में ये बैठक बेहद अहम है और बघेल के साथ साथ टीएस सिंहदेव भी मंथन कर रहे हैं। दीपक बैज, कुमारी शैलजा भी इस बैठक में मौजूद है। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। अशरफ हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अशरफ, आप वहां पर मौजूद है। बैठक को लेकर आपके पास सबसे पहले क्या जानकारी और कौन कौन बैठक में शामिल है? अंशिका, करीब 1.5 घंटा हो चुका है यहाँ कांग्रेस के वॉर रूम में ये बैठक शुरू हुए है। मुख्यमंत्री इस बैठक में खुद मौजूद हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हैं, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं, प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा हैं, अजय माकन जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष वो हैं, नीता डिसूजा हैं, चरणदास महंत हैं। ये सब लोग यहाँ बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। जो आगामी बची हुई सीटें हैं उसको कैसे फाइनल करना, जो दावेदार हैं उनको कैसे एक राय बनानी है, क्योंकि जो पैनल बने हुए हैं वो 2-3 से ज्यादा नामों के हैं। तो इन लोगों को यहाँ बैठकर किसी एक नाम पर तय करना है, किसी सीट को पर किसी एक नाम पर। खासकर इनके सामने बड़ी चुनौती जगदलपुर सीट की है, क्योंकि जगदलपुर सीट पर कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है और प्रथम चरण में यहाँ पे मतदान होना है। तो सबसे पहले जो उम्मीद की जा रही है कि यहाँ मंथन में जगदलपुर सीट को लेकर कोई फैसला किया जाएगा और बाकी जो बची हुई सीटें हैं जहाँ पैनल बने हुए हैं उस पर भी यहाँ पर गहन मंथन किया जाएगा और एक राय से एक एक नाम तय किए जाएंगे। क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि कई विधायकों की जो सिटिंग विधायक हैं और जिसमें कुछ मंत्री भी शामिल हैं, उनकी सर्वे रिपोर्ट में अच्छी नहीं आई है। तो इसको लेकर यहाँ की ये जो तमाम छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो बैठे हैं और उनके माथे पर चिंता ज्यादा है। और इससे पहले जब पहली सूची जारी की गई थी कांग्रेस की तरफ से, तो उसमें देखा गया था बहुत से ऐसे दावेदार हैं जो नाराज हो गए थे, जो सीधे कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए अपनी दावेदारी को लेकर कि उन्हें भी मौका दिया जाए। तो इस बार इन बातों का भी ख्याल रखा जाएगा कि नाराजगी ना हो किसी के अंदर। हाँ बिल्कुल अंशिका, देखिए नाराजगी या ये कहा जाए कि जो विरोध के स्वर हैं उसको कम से कम करने का प्रयास किया जाता है और एक रणनीति के तहत ही ये जो सूची है वो जारी की जाती है। कांग्रेस ने इसी वजह से अपनी जो पहली सूची थी वो थोड़ा देर से जारी की। अब देखिए जगदलपुर हमारे पास उदाहरण है, इनके पास समय बहुत कम है, 20 तारीख अंतिम तिथि है नामांकन की। अभी तक उस पर कुछ फाइनल नहीं हुआ। जाहिर सी बात है जो 3 आदमी या 4 आदमी दावेदार हैं उनमें से किसी एक को टिकट देना, तो बाकी जो 3 के हैं वो नाराज होंगे, इनके जो समर्थक हैं नाराज होंगे, वो विरोध करेंगे। तो उनको भी किसी तरह से समझाना है, उनको साधना है और पार्टी के अंदर उनको साथ लाना है और विरोध के स्वर दबाने हैं। इसी तरह से जो बाकी बची हुई करीब 60 सीटें हैं जहां पर इन्होंने कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार नहीं घोषित किए हैं,
तो उन पर भी दिक्कतें हैं, क्योंकि कई विधायकों के टिकट कटेंगे, जब उनकी जगह नए को दिए जाएंगे तो विधायक भी और उनके समर्थक भी तो पार्टी के खिलाफ वो एक लामबंद हो सकते हैं, विरोध के स्वर उठा सकते हैं। उसको कैसे दबाया जाएगा, तो यहां पर वो भी विचार किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें जिनको लेकर विचार विमर्श किया जाना है। बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे एक और अहम खबर की ओर, जहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में टिकट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस के 15 और विधायकों की टिकट संकट में है। पहली लिस्ट में लगभग 8 विधायकों के टिकट कटे थे। टिकट कटने वाले विधायक और दावेदार नाराज हो गए थे। विरोध को लेकर चिंता में अब कांग्रेस संगठन है। लिस्ट जारी होने के बाद विरोध की आशंका की जा रही है। डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस के कई बड़े नेता जुट गए हैं। संगठन के नेताओं की तरफ से विरोध रोकने की जिम्मेदारी भी उठा ली गई है। जो संगठन के नेता है अब वो इस विरोध को रोकने की जिम्मेदारी उठाए हैं और जो विरोध किया जा रहा है उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आकाश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं, आकाश शुक्ला। आकाश, जो नेता नाराज हो गए, जिन नेताओं ने अपनी दावेदारी ठोकी, उनके भी नाम लिस्ट में नहीं आए। पहली लिस्ट में कई नेताओं के नाम कट गए पहली लिस्ट में, तो अब उनको मनाने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है और दूसरी लिस्ट के पहले, जारी होने के पहले किस तरह की हलचल है? जी देखिए, टिकट को लेकर अगर टिकट जारी होता है, जो दावेदार को टिकट नहीं मिलता वो कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराते हैं और यही स्थिति दोनों पार्टियों में बन रही। कांग्रेस की बात करें तो जिन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, टिकट कटने का डर है, वो कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं और लगातार संगठन के पास भी इस बात की शिकायत में पहुंच रही है। इस लिहाज से देखें तो संगठन ने भी अपने बड़े नेताओं को कहा है और एक टीम बनाई है जो इस डैमेज कंट्रोल को सुधार सके। यही बात अगर बीजेपी में देखें तो बीजेपी में भी कहीं ना कहीं टिकट को लेकर अंतरकला सामने आई है, गुटबाजी सामने आया, विरोध सामने आया, जिसको लेकर टीम बनाई गई और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल को उसे पाटने का प्रयास किया जा रहा है, विरोध को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोनों पार्टियों में ये कवायद तेज है ताकि वो समय रहते कार्यकर्ताओं को समझा सके और पार्टी हित में वो आगे काम कर सके। तो ये ऐसे में चुनावी मद्देनजर ये चीजें होते रहती है और पार्टी इस दिशा में काम कर रही है, लगातार सक्रिय है और किसी तरीके से विरोध न कार्यकर्ता करे, इसको लेकर लगातार प्रयास में जुटी हुई है। जी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आकाश। खबर राजनांदगांव से है, जहां बीजेपी के बागी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और डोंगरगढ़ से राजेश शामकर लड़ेंगे चुनाव। राजेश शामकर ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य है शामकर। डोंगरगढ़ से राजेश शामकर टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब नाम नहीं आया उनका, तो ऐसे में अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। बीजेपी के बागी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। डोंगरगढ़ से राजेश शामकर चुनाव लड़ेंगे। राजेश शामकर ने निर्दलीय ही नामांकन भर दिया है। बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य हैं शामकर। अब वो डोंगरगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय। राकेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राकेश, बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट इस बार दिया जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया, जिनमें से एक शामकर का भी नाम शामिल है। अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। इसका कितना इफेक्ट छत्तीसगढ़ के चुनाव पर होगा? जी हाँ, निश्चित ही हम कह सकते हैं कि वो डोंगरगढ़ से अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे थे और जिला पंचायत सदस्य हैं वो, और जिसके कारण उन्होंने नामांकन आज दाखिल कर दिया है और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वो कहीं ना कहीं वो मान जाएंगे इस बात को लेकर और बीजेपी उनको बैठाने में या कहें कि नामांकन न डालने में कामयाब रहेगी। राजेश शामकर को मना लिया जाएगा पार्टी की तरफ से, लेकिन उन्होंने विरोध करते हुए, बागी तेवर दिखाते हुए एक बार उन्होंने नामांकन डाल दिया है। और इससे पहले उन्होंने जब नामांकन फॉर्म लेने गए थे तो उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान लगभग 3 से 4 हजार लोग उनके साथ आए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी साझा करने के लिए।
कवर्धा से खबर है, जहां मंत्री मोहम्मद अकबर ने नामांकन पर्चा भर दिया है। कवर्धा से दाखिल नामांकन किया है। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा भरा है। प्रस्तावक और समर्थक इस दौरान मौजूद रहे। तो कवर्धा से मंत्री अकबर ने पर्चा भर दिया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस दौरान उनके समर्थक और कई नेता मौजूद रहे। मंत्री मोहम्मद अकबर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं और कवर्धा से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। आगे बढ़ेंगे और बात कांकेर की करेंगे, जहां कांकेर से शंकर ध्रुवा का नामांकन कांग्रेस प्रत्याशी शंकर ध्रुवा ने पर्चा भर दिया है। कांकेर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और शंकर ध्रुवा ने भी पर्चा भर दिया है, नामांकन कर दिया है। और उस वक्त ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां कांकेर से शंकर ध्रुवा ने नामांकन किया है और यहाँ वो कई लोगों के साथ पहुंचे नामांकन करने। कांकेर से बीजेपी के उम्मीदवार विक्रम उसेंडी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। पर्चा भरने के बाद उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान जीत का दावा किया। साथ ही कहा कि हर वर्ग में कांग्रेस सरकार के खिलाफ नाराजगी है, जिसका परिणाम चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं विक्रम उसेंडी की, जिन्होंने नामांकन किया और साथ ही जीत का भी दावा किया। एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 से बातचीत करने के दौरान उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। संग्राम है वो अब अंतिम क्षणों में आ गया है और 20 तारीख को नामांकन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है और हमारे साथ कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा के कद्दावर नेता विक्रम उसेंडी जी ने नामांकन भर दिया है। ये 4 बार के विधायक रहे और 1 बार सांसद रहे और इस बार फिर से भाजपा ने इनको प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। तो उनसे जानते हैं कि किस प्रकार वो चुनाव मैदान में इस बार रहेंगे, क्या तेवर रहेगा सर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अंतागढ़ विधानसभा का एक प्रत्याशी बनाया है और निश्चित रूप से हमारा तो मुद्दा ये है कि इन 5 सालों में वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी और ये 23 मतलब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और जिन वादों और घोषणाओं के साथ ये सरकार बनी कि लेकिन कहीं पर भी उन कामों को अमली जामा पहनाने में ये चूक गई है। कहीं पर वो बहुत सारे वादे, बहुत सारे काम हो नहीं पाए, इसलिए जनता में इस समय ज़बरदस्त नाराज़गी है। और रही बात अब पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के शासन में बहुत सारे जो विकास के काम हुए थे, चाहे उस समय सड़कों के निर्माण हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल खुले हों, अन्य निर्माण के काम हुए थे, उनको जनता याद कर रही। तो कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो विकास के काम हुए थे उन कामों को कांग्रेस की सरकार आगे बढ़ाने में असफल साबित हुई है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता इस बात को ध्यान में रखते हुए एक आने वाले समय जो 7 नवंबर को मतदान होगा, मतदान में अपना जवाब देने वाली है। और छत्तीसगढ़ में हम अंतागढ़ विधानसभा सीट को भारी मतों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार 2/3 बहुमत से प्रदेश में बनने वाली है। इस सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा नाराजगी इस समय देखने को मिल रही है, जिसका परिणाम और 7 नवंबर को जो मतदान होगा उसमें आपको देखने को मिला। 3 दिसंबर के परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की फिजा बदली हुई नजर आएगी और कांग्रेस यहाँ से सफाई होने वाली है। जी, तो ये विक्रम उसेंडी जी हैं और ये प्रत्याशी हैं अंतागढ़ विधानसभा के और इस बार अपने जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं और आगे जो है इन्होंने पूरी रणनीति तैयार कर ली है और आने वाले 7 नवंबर को मतदान करने के लिए लोगों से अपील करने क्षेत्र में घूमेंगे। खेम नारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। खबर रायपुर से, जहां हमर राज पार्टी भी चुनावी मैदान में है और 19 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 5 सामान्य और 14 एसटी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। प्रतापपुर से गीत सोनहा, सामरी से परशुराम भगत, लुंड्रा से अनूप प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया है। खरसिया से भवानी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। रामपुर से कन्हैया आनंद कंवर को, बिल्हा से
शिवरी नारायण ध्रुव को, मस्तूरी से सुखराम खुंटे को, सरायपाली से बिरितिया चौहान को, बसना से जगदीश सिदार को, कसडोल से परमेश्वरी पैकरा को, संजारी बालौद से विनोद कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है और डोंगरगांव से 76 रामचंद्रवंशी को, खुज्जी से ललित पैकरा को, मोहल्ला मानपुर से युवराज नेताम, भानु प्रतापपुर से अकबर राम को उतारा गया है और कोंडागांव से पनकुराम नेताम को, नारायणपुर से रामलाल उसेंडी को, बस्तर से लकेश्वर कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा गया है, बीजापुर से अशोक तलांडी को। तो 19 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले जारी कर दी गई है। चुनावी मैदान में 19 उम्मीदवारों की लिस्ट सबसे पहले जारी की गई। 5 सामान्य और 14 एसटी वर्ग के प्रत्याशियों को उतारा गया है। और अमित शाह का जगदलपुर दौरा बहुत जल्द होगा। 19 अक्टूबर को बताया जा रहा है संभावित दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा, प्रत्याशियों के लिए नामांकन में शामिल होंगे। अमित शाह बस्तर जगदलपुर के प्रत्याशियों का नामांकन है। जगदलपुर में अमित शाह की जनसभा भी होगी। तो गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे और यहां पर जगदलपुर में अमित शाह की जनसभा होगी। प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नामांकन के दौरान अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो बेहद ही खास होगा अमित शाह का यह दौरा। 19 अक्टूबर को अमित शाह का दौरा होगा। इसको देखते हुए तैयारियां चाक चौबंद की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे। इंदौर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 23 लाख कैश के साथ ही 1.25 किलो सोना जब्त किया है। सुदामा नगर इलाके में द्वारकापुरी पुलिस ने दबिश दी और कैश जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी विशाल मेहता के पास से 9 मोबाइल भी मिले। इसके अलावा UAE की वेबसाइट से सट्टा बुक करने का भी पता चला। आरोपी विशाल ने पूछताछ के दौरान कुछ साथियों के बारे में भी जानकारी दी। पुलिस जल्द इन लोगों को भी हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ करेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ।